अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है पीएनबी बैंक में या स्टेट बैंक में खुला हुआ है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो नियम है वो नियम को जो है बदल दिया गया है। आपको पता है कि एसबीआई हो या पीएनबी बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये तीनों बैंक जो है सरकारी बैंक है और काफ़ी अच्छा बैंक जो है वर्क भी करता है। अगर आप पैसा निकालने जाएं या फिर जमा करने जाएं तो ये बैंक बहुत ही अच्छा है। बट इसमें क्या है कि तीन से चार नियम को बदल दिया गया है, तो इसीलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्कीम नहीं करना है। IMPS सर्विस में बड़ा बदलाव। अब इसको समझना है कि IMPS है क्या। IMPS मतलब कि इमीडिएट पे सर्विस। आपको पता है कि पहले जो आप एक मर्तबा में 2 लाख रुपया जो है निकाल सकते थे, बट अब इसमें क्या कर दिया है कि चेंजेस कर दिया गया है। अब आप जो है 5 लाख रुपया तक जो है आप निकाल सकते हैं या फिर आप जो है किसी को भेज सकते हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है। अगर आप पीएनबी बैंक यूज़ करते हैं या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा इस्तेमाल करते हैं या स्टेट बैंक आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है कि 2 लाख की जगह पर आप क्या कर दिया गया है कि 5 लाख रुपया कर दिया गया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि अब जो है कि अगर आप इससे ज़्यादा पैसा निकालेंगे, जैसे कि 5 लाख से ज़्यादा निकालेंगे, तो आपको जो है प्रत्येक लाख पर आपको पैसा भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और साथ में आपका GST भी लगेगा। बट अगर आप 5 लाख रुपया तक किसी को भेजेंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपका नहीं लगने वाला है। उसके बाद जो दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, पीएनबी बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर SBI बैंक हो, AMI लोन में भी बड़ा बदलाव कर दिया गया। अगर आप जो है बैंक से कोई लोन लिए हुए हैं तो लोन में बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जिस दिन डेट है, अगर आप उस दिन डेट पर अगर आप जो है पैसा को पे नहीं देंगे तो आपको जो है 250 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पहले जो था सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता था, बट अब क्या कर दिया गया है कि 100 की जगह पर बढ़ाकर जो है वो 250 रुपया कर दिया गया है। यानी कि जैसे कि EMI का जो डेट है 5 तारीख है, आपने 5 तारीख को EMI का पैसा पे नहीं किया, आप जो है अब 6 तारीख को अगर आप करेंगे तो आपको 250 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया देना पड़ता था, बट अब इसको बढ़ाकर जो है 250 रुपया कर दिया गया। ये तीनों बैंक के मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर आप पीएनबी बैंक इस्तेमाल करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा इस्तेमाल करते हैं या फिर स्टेट बैंक इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आप क्या बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो नया नियम ये लागू किया गया है कि चेक देते समय, जैसे कि किसी को आपने चेक काट के दिया, 1 लाख रुपए का दिया, 2 लाख रुपए का दिया, 3 लाख रुपए का दिया, तो जिसको चेक आप दीजिएगा वो आदमी पैसा नहीं निकाल सकता जब तक आप बैंक को जानकारी नहीं देंगे। बैंक को आप जाकर बताएंगे नहीं कि हमने फलाना आदमी को 1 लाख रुपए का चेक दिया है, 2 लाख रुपए का चेक दिया है, 3 लाख रुपए का चेक दिया है। यहाँ से वो ओके करेंगे तभी वो आदमी जो है चेक निकाल सकते हैं, वरना जो है चेक नहीं निकाल सकते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है नया नियम को जो है लागू कर दिया गया है। उसके बाद पीएनबी बैंक हो
या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एक जो नया नियम लागू किया गया है एटीएम पर। देखिए आपको पता है कि अगर महीने में 3 मरतबा आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आप जो है फ्री पैसा निकालेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बट जैसे ही 3 बार के से ज़्यादा होगा, 4 मरतबा होगा, 5 मरतबा होगा, 6 मरतबा निकालेंगे तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको जो है 20 रुपया का चार्जेस देना पड़ेगा। 3 मरतबा आप फ्री निकाल सकते हैं, जैसे ही 3 मरतबा से ज़्यादा होगा आपको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस जो है देना पड़ेगा। ये भी जो है नियम को लागू कर दिया गया है। ये तीनों बैंक पर है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा इस्तेमाल करते हैं, पीएनबी बैंक इस्तेमाल करते हैं या फिर स्टेट बैंक इस्तेमाल करते हैं तो तीनों बैंक पर जो है नया नियम को लागू कर दिया गया है। उसके बाद जो है पासबुक पर भी जो है नया नियम लगाया गया है कि पासबुक, आपको पता है कि 25 पेज वाला पासबुक आपको पहले सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में मिलता था। अब आप 100 रुपये में नहीं ले सकते हैं, आपको 150 रुपया देना होगा, तभी आप जो है पासबुक जो है 25 पेज वाला ले सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि डेबिट कार्ड अप्लाई को लेकर, अगर आपका एटीएम कार्ड जो है कहीं खो गया है या फिर एटीएम कार्ड कहीं गिर गया है या फिर एटीएम कार्ड जो है एक्सपायरी हो गया है, तो पहले अगर आप अप्लाई करने जाते थे एटीएम कार्ड तो आपको 150 रुपया आपको पे करना होता था। बट अब 150 की जगह पर बढ़ाकर जो है 250 रुपया कर दिया गया है। एटीएम अगर आप अप्लाई करने जाएंगे, पीएनबी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तो आपको 250 रुपया पे करना होगा, तभी आपका एटीएम जो है अप्लाई होगा। क्योंकि तीनों बैंक में बड़ा बड़ा जो है नियम को बदल दिया गया है। और आपको पता है कि 2025 आते ही आपको पता है कि बहुत सारे नियम में बदलाव किया गया है, तो बैंक में भी बदलाव कर दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है कि आपको साल में 1 मरतबा जो है ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। अगर आपका पीएनबी बैंक में है तो आपको बैंक विज़िट करना है और करने के बाद जो है आपको ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। अगर आप ई-केवाईसी साल में 1 मरतबा नहीं करवाएंगे तो आपका बैंक बंद हो जाएगा। अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है तो आपको साल में 1 मरतबा ई-केवाईसी करवाना है विज़िट करके, यानी कि बैंक आपको जाना है, ई-केवाईसी करवाना है, आपका बैंक बंद नहीं होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका अकाउंट है तो आपको जो है डायरेक्ट बैंक जाना है और जाने के बाद जो है ई-केवाईसी करवाना है ताकि आपका बैंक चालू रहे, वरना बैंक आपका जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो है बताई गई है कि ग्रामीण क्षेत्र वाले अकाउंट को 500 की जगह पर 1000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपया आपको रखना पड़ेगा मिनिमम बैलेंस, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र में बैंक है तो। अगर आपका शहरी क्षेत्र में है तो पहले क्या था कि 3000 रुपया था, अब 3000 को बढ़ाकर जो है डायरेक्ट 5000 रुपया कर दिया गया है। तो काफ़ी बड़ा बड़ा जो है नियम में बदलाव किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी काफ़ी नियम को बदला है, स्टेट बैंक ने भी काफ़ी नियम को बदला है और साथ में पीएनबी बैंक ने भी काफ़ी नियम को बदल दिया गया।